तो यहाँ आप लोग आयोग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम नोटिस लेने आए हैं और नोटिस लेकर जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। नमस्कार, जय श्री राम। मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, ये नारे प्रयागराज की धरती पर लग रहे हैं लोक सेवा आयोग पे। इसका कारण है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का तुगलकी फरमान। फरमान में जारी हुआ है अध्यक्ष के तरफ से कि हम पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट की परीक्षा, आरओ एआरओ की परीक्षा को 2 शिफ्ट में कराएंगे दिसंबर माह में और नॉर्मलाइजेशन कराएंगे। यही फरमान प्रतियोगी छात्रों को नागवार गुजर गया, क्योंकि इसका पहले से जब नोटिफिकेशन आया था तो इसका कोई जिक्र नोटिफिकेशन में नहीं किया गया था। इसके वजह से छात्र काफ़ी परेशान हुए। आयोग से ईमेल के माध्यम से, व्यक्तिगत माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतें भी की, लेकिन आयोग सुनने को राजी नहीं। तानाशाही रवैया आयोग का बरकरार रहा, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों ने इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। छात्र 11 नवंबर को 11 बजे लोक सेवा आयोग जाने के लिए चौराहे पर एकत्रित हुए, जहां पुलिस ने आयोग के आदेशानुसार और सरकार के आदेशानुसार छात्रों को रोक लिया, आयोग के पास जाने से मना किया, बलपूर्वक छात्रों को जाने से मना किया, जिसका परिणाम ये निकला कि छात्रों ने फिर बैरिकेडिंग ही तोड़ डाला और लोक सेवा आयोग के गेट नंबर पर चले गए। ये प्रशासन की तानाशाही रवैया का परिणाम ये निकला कि बैरिकेडिंग को धता बताते हुए छात्र आयोग के पास पहुंच गए। अब बात ये हुई कि आंदोलन चालू हुआ, धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, लेकिन न सरकार की तरफ से न आयोग की तरफ से छात्रों की कोई सुध ली गई। 11 तारीख से आंदोलन शुरू हुआ और आज अभी वीडियो बनाने तक तो कम से कम आंदोलन चालू ही है। लेकिन इस मौके पर कई बार जिलाधिकारी इलाहाबाद, प्रयागराज और आयोग के उप सचिव, सचिव छात्रों से बातचीत करने के लिए आए, लेकिन उनका भी वही रटा रटाया सा मामला था कि आप आइए अंदर, हम आपसे बात कर लें। छात्र आयोग के अंदर जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि प्रशासन का रवैया जैसा कि सर्वविदित है आप लोगों को कि अंदर ले जाने पे पता लगा कोई एफआईआर करके या जेल में डाल दें। तो प्रशासन अपने इस कारनामे से सुर्खियां बटोरती रही है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इस डर से छात्रों ने कहा कि हम कोई बात करने को तैयार नहीं हैं, आप हमें नोटिस दीजिए कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में कराई जाएगी और विदाउट नॉर्मलाइजेशन कराई जाएगी, दोनों परीक्षाएं, आरओ एआरओ भी और यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट भी। हमने पिछले वीडियो में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को आपसे चर्चा किया था, लेकिन फिर भी मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि जब 2 शिफ्ट में परीक्षाएं होती हैं तो ऐसा माना जाता है कि किसी शिफ्ट का पेपर जो है वो सरल या किसी शिफ्ट का पेपर कठिन आ सकता है। तो इसके लिए एक औसत अंक का निर्धारण करके और इसका मानकीकरण किया जाता है। यह प्रक्रिया एकदम से हमेशा से विवादित रही है। इससे कभी, और वो भी लोक सेवा आयोग जिसमें हर वर्ष कम से कम 10 से 15 प्रश्न गलत ही आते हैं, तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन करना संभव नहीं होता है।
ये बहुत पारदर्शी नहीं रहेगा, क्योंकि आयोग का रिकॉर्ड बहुत गड़बड़ रहा है, प्रश्न उसके हमेशा गलत आते थे। और फिर जीएस का 150 प्रश्नों का एक पेपर अपर सबऑर्डिनेट पीसीएस परीक्षा में आता है, वो काफ़ी सब्जेक्टिव होता है, जिसमें ये पता लगाना ही मुश्किल है कि कौन सा पेपर कठिन है, कौन सा पेपर सरल है। छात्रों की मांगें जायज़ हैं। सरकार को, आयोग को इस मामले में संज्ञान लेकर छात्रों की मांग को तत्काल मानना चाहिए, कोई नाजायज़ मांग नहीं है। आज सुबह देखा गया कि कुछ पुलिसकर्मी विदाउट यूनिफॉर्म आके एक छात्रा के साथ अभद्रता की, उसको उठाने का, जेल में बंद करने का प्रयास किया, जिसका विरोध हुआ और कुछ लोगों को पकड़कर ले भी गई। आज भी विवाद बहुत बढ़ता गया। गेट नंबर 2 पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। फिर छात्रों ने एक बार कोशिश की और बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ गए, आयोग स्थल पर एकत्रित हो गए और धरना प्रदर्शन जारी रहा। सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से विद्यार्थियों का, परीक्षार्थियों का कोई सुध लेने वाला नहीं है। किसी तरीके से बेचारे इलाहाबाद में रह के तैयारी करते हैं, परेशानी उठाकर, और उनके ऊपर इस तरीके से अभद्र पुलिस का अभद्र व्यवहार करना कतई उचित नहीं है। सरकार को चाहिए, आयोग को चाहिए कि छात्रों की बात को माने, उस पर गंभीरता से विचार करें। नहीं तो इसका परिणाम दुखद हो सकता है। इसलिए समय रहते सरकार और आयोग इस पर चेते और अभ्यर्थियों के, प्रतियोगी छात्रों के इस बात पर विचार करें और उनकी मांगों को पूरा करें। साथियों, देखते रहिए यथार्थ संवाद। फिर मिलेंगे। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।